पिछली क्लास में हमने जो है ईंटों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। जो है विभिन्न प्रकार के ईंटों की ईंटें कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, प्रथम श्रेणी की ईंटें, इनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद जो है द्वितीय श्रेणी की ईंटें, तृतीय श्रेणी की ईंटें, इनके बारे में पढ़ लिया था। और लास्ट में तृतीय श्रेणी में जामा ईंटों के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग जो है ईंटों के परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि ईंटों में कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ईंटों का परीक्षण क्या होता है। तो ईंट के उपयोग से पूर्व उसकी गुणवत्ता जांचनी जरूरी है, कि मतलब जैसे हम लोग ईंट का प्रयोग कर रहे हैं निर्माण कार्य में, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो ईंट हम लगा रहे हैं वो उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं ठीक है, या वो एकदम बिल्कुल घटिया क्वालिटी की ईंट तो नहीं है। तो इस सब को जानने के लिए हम लोग ईंट का परीक्षण करते हैं। नहीं तो अगर हमने जो है पुअर क्वालिटी की ईंट प्रयोग कर दी निर्माण कार्य में, तो जो बिल्डिंग है या भवन है उसकी आयु कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है अच्छी क्वालिटी की ईंट का जब भी निर्माण कार्य करेंगे, घर बनाएंगे या बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, तो उसमें अच्छी क्वालिटी की ईंट प्रयोग करें। उसको जानने के लिए कि ईंट किस क्वालिटी की है हम लोग परीक्षण करते हैं। तो मुख्य रूप से जो परीक्षण जो किया जाता है वो निम्न है। पहला है साइज परीक्षण, साइज टेस्ट। दूसरा संपीड़न परीक्षण, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तीसरा जल अवशोषण परीक्षण, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। चौथा उत्फुल्लन या लोनी परीक्षण, इफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो ये 4 परीक्षण हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, यही हमारे सिलेबस में है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले साइज परीक्षण देख लेते हैं कि पहला जो परीक्षण का नाम हमने देखा है साइज परीक्षण या साइज टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, 20 ईंटों को एक दूसरे से क्रमशः लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई की दिशा में सटा कर रखते हैं और हर दिशा में ईंट की साइज का औसत निकाल लेते हैं। इसमें 2% से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तब इसको हम लोग समझते हैं क्या है कि 20 ईंटें हम लोग ले लेंगे और इस प्रकार से पहले लंबाई की दिशा में सटा के रखेंगे। जैसे मान लो एक ईंट हमने यहाँ पर रख दी, दूसरी ईंट जिससे सटी हुई एकदम होनी चाहिए यहाँ पे रखेंगे, तीसरी यहाँ पे रखेंगे। ऐसे लंबाई की दिशा में ऐसे रखते जाएंगे। टोटल हम लोग 20 ईंटें रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितनी टोटल ईंटें रखेंगे, जो है ये हमने कम ही दिखाया है। टोटल हमने 20 ईंटें रख लेंगे जो है। और 20 ईंटें रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो निकाल लेंगे, कितनी लंबाई आ गई। और एक एक ईंट की लंबाई निकालेंगे। जैसे मान लें कि अगर हमने एक ईंट की लंबाई 19 सेंटीमीटर ली है, जैसे हमने मॉड्यूलर साइज़ की ईंट जो है बताई थी, जिसका जो है साइज़ यानी जो ISI ईंट है उसका जो नॉमिनल साइज़ है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हमने लंबाई 19 सेंटीमीटर वाली ईंट ली है तो 20 ईंटों की टोटल लंबाई होनी चाहिए जो है, यानी 19 × 20 के बराबर होगी जो है। तो ये लगभग आ जाएगा 380 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो अगर 380 सेंटीमीटर अगर ईंट की 20 ईंटों की लंबाई है, या टोटल नापेंगे 380 के बराबर आ रही है, या फिर 380 से कम थोड़ा सा हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कुछ ईंटें जब पकाते हैं तब उनका साइज़ जो है थोड़ा छोटा हो जाता है, कुछ उन ईंटों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये कुछ ईंटें जो है श्रिंक कर जाती हैं तो साइज़ छोटा हो जाएगा, कुछ ईंटें जो है फैल जाती हैं तो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो इसके वजह से ईंट की लंबाई में अंतर आ जाएगा। तो इसमें जो टोटल 20 ईंटों की लंबाई 380 होनी चाहिए, तो इसमें 380 में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर होना चाहिए। तो कम या ज़्यादा होना चाहिए, वो लगभग 2% तक का अंतर मान्य है। इससे ज़्यादा अगर अंतर है तो वो ईंटें जो है ख़राब मानी जाएंगी। तो मतलब इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 2% से ज़्यादा। मतलब जो टोटल लंबाई 380 आई है 20 ईंटों की जो है, तो इसमें जो है 2% का इजाफा हो सकता है इस लंबाई में, या फिर 380 में जो है ये इसमें 2% की कमी हो सकती है। तो इससे ज़्यादा अगर होगा तो इसका मतलब जो है ईंट जो है ख़राब क्वालिटी की है। 2% से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2% तक का मान्य है। तो यही लिखा है
कि इसके जो इसमें जो है 2% तक का अंतर मान्य है। इसी तरह से साइज में दूसरा परीक्षण करेंगे कि ईंट को जो है चौड़ाई की दिशा में रख देंगे। मान लें कि ये ईंट की चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की दिशा में ऐसे लगा देंगे और टोटल ऐसे लगाते चले जाएंगे। 20 ईंटों को टोटल लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारी जो ईंटें हैं 20 ईंटें हैं, ये चौड़ाई की दिशा में लगाए हैं। एक ईंट की मान लें चौड़ाई हमारी जो है 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की 20 ईंटों की चौड़ाई जो हो जाएगी, टोटल हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 ईंटों की चौड़ाई हो जाएगी 9 × 20 बराबर 180 मिलीमीटर होनी चाहिए, 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 180 सेंटीमीटर में भी 2% से कम, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर कितना पड़ना चाहिए, 2% तक का अंतर पड़ना चाहिए। यानी जो चौड़ाई में है 180 आया है, इसमें इससे 2% ये अधिक हो सकती है वैल्यू, या हो सकता है कि 180 से जो है 2% इसमें कमी हो सकती है। इससे ज़्यादा की कमी मान्य नहीं हो सकती है। तो इसी तरह से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीसरी है ऊंचाई की दिशा में। तो जैसे मान लें हमने एक ईंट को इधर रखा, इसके ऊपर एक ईंट को इधर रखा, ऐसे मतलब रख करके टोटल 20 ईंटें रखते चले जाएंगे और टोटल जो है रखने के बाद 20 ईंटों की जो है ऊंचाई नाप लेंगे। जो है 20 ईंटें रखेंगे, टोटल ऊंचाई नाप लेंगे। तो अगर एक ईंट की ये 9 सेंटीमीटर है एक ईंट की ऊंचाई, तो ये 20 ईंटों की हो जाएगी 9 × 20 यानी 180 हो जाएगी। तो 180 ऊंचाई भी हो जाएगी। तो 180 से हमारा जो है इसमें भी प्लस माइनस जो है 2% तक का अंतर मान्य है। मतलब 2% तक का अंतर जो है होना चाहिए, या तो कमी हो सकती है 2% तक की तो भी मान्य है, या तो जो है इसकी जो है वृद्धि हो सकती है इसकी ऊंचाई में 2% तक की तो भी मान्य है। मतलब 2% से ज़्यादा जो है अंतर नहीं होना चाहिए इसकी ऊंचाई में। ईंट में जो है ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई तीनों डायरेक्शन में 2% से ज़्यादा का जो है फैलाव नहीं होना चाहिए, या 2% से ज़्यादा की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला परीक्षण हो गया। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 20 ईंटों को एक साथ रख करके नाप लेंगे। उनकी पहले लंबाई की दिशा में रखेंगे तो लंबाई में अंतर निकाल लेंगे, 2% से ज़्यादा तक का नहीं होना चाहिए। अगर है नहीं है तो ठीक क्वालिटी की है। चौड़ाई में देख लेंगे, उसमें भी 2% तक का अंतर नहीं है तो सही है। अगर ऊंचाई में भी रख लेंगे 2% तक का अंतर है तो मान्य है, नहीं तो ज़्यादा है तो ईंट मतलब सही क्वालिटी की नहीं है। अगला है संपीड़न परीक्षण। इसके लिए जो है क्या करेंगे, ईंट के 5 नमूने ले करके इनके दिलों में मसाला भर करके पानी में 24 घंटे के लिए डुबा देते हैं। 3 दिन बाद संपीड़न परीक्षण मशीन में बारी बारी से संपीड़न बल लगा लेते हैं और अंत में औसत ज्ञात कर लेते हैं। मतलब संपीड़न बल लगा करके हम लोग संपीड़न सामर्थ्य निकाल लेते हैं और अंत में इनका जो है औसत कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि ईंट के जो हम लोग 5 नमूने ले लेंगे। जैसे मान लें कि ये हमारा मान लें एक ईंट है, तो इसमें जो है आप जानते हैं किस तरह से ईंट है और इसके बीच में इस तरह से खाली जगह कुछ बनी होती है, इसे दिल्ला कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जब भी परीक्षण करना होगा संपीड़न परीक्षण, तो इस जो दिल्ले में है जो मसाला बना 1-3 का मसाला बना करके सीमेंट और सैंड का, बालू का जो है 1-3 का मसाला बना करके इस दिल्ले में भर देंगे ताकि एकदम पूरा ये प्लेन जो है लेवल हो जाए। और इसके बाद क्या करेंगे कि इस दिल्ले में मसाला भरने के बाद जो है इसको जो है जो ईंट है इसके दिल्ले में मसाला भरने के बाद 24 घंटे के लिए जो है 24 घंटे के लिए इसको जो है पानी में डुबा देंगे। जो है 24 घंटे के लिए जो है ये इस तरह से एक ही ईंट नहीं लेंगे, 5 ईंट लेंगे। 5 ईंटों में जो है दिलों में मसाला भरेंगे और 24 घंटे के लिए पानी में डुबा देंगे। और इसके बाद जो है 24 घंटे के लिए पानी में डुबा देंगे और इसका जो है संपीड़न परीक्षण करेंगे। संपीड़न मशीन में ले जा करके संपीड़न परीक्षण करेंगे। तो जैसे ही आप समझ देंगे, संपीड़न मशीन जो है कुछ इस प्रकार की होती है। कुछ में इस तरह से 2 प्लेटें लगी रहती हैं। इसके बीच में जब ईंट को रखेंगे जो है, और ये प्लेटें जो है इस ईंट को ऐसे दबाएंगी। इधर से जो है जब नीचे करेंगे प्लेट को जो है, तो ये इस ईंट को ऐसे दबाएंगे। जो है ईंट पे इस तरह से दबाव बल लगाएंगे
तो एक निश्चित बल आएगा जिस पे जो है ईंट इसे दबा, ये दोनों प्लेटें नीचे की तरफ इसे इधर दबाएंगी तो एक निश्चित बल पे ये ईंट जो है टूट जाएगी। मान लें इस टूट जाएगी तो वो बल नोट कर लेंगे मशीन का, जो यहाँ पे मान लें डायल गेज है तो उसमें दिखा देगा कि कितने न्यूटन पे जो है, कितने न्यूटन के संपीड़न बल पे जो है ईंटें टूटी हैं। तो उस बल को नोट कर लेंगे, वही ईंट की संपीड़न सामर्थ्य हो जाएगी। तो इससे हम लोग जो है ईंट का संपीड़न सामर्थ्य निकाल लेते हैं। इस तरह से हम पांचों ईंटों को तोड़ेंगे और 5 ईंट के मान लें कि पहले की संपीड़न सामर्थ्य है 10 न्यूटन पर mm², दूसरे की जो है संपीड़न सामर्थ्य है 11 न्यूटन पर mm², तीसरे की हो सकता है आ जाए, तीसरे की संपीड़न सामर्थ्य 9 न्यूटन पर mm²। तो ऐसे मतलब पांचों ईंटों का संपीड़न सामर्थ्य निकाल लेंगे और पांचों का औसत ले लेंगे तो हमको जो है औसत संपीड़न सामर्थ्य पता हो जाएगी। तो आगे हम लोग जो है अगला परीक्षण देखते हैं, जल अवशोषण परीक्षण जो है। तो इस परीक्षण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसमें पता करते हैं कि ईंट ने पानी कितना सोखा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ईंट के 5 नमूने को सुखा करके तौल लेते हैं। मान लें इसका वेट W1 है और इसके बाद 24 घंटे के लिए स्वच्छ जल में डुबा देते हैं और इसके बाद फिर इसका वजन कर लेते हैं। तो मान लें इसका वजन करने के बाद W2 आ गया पानी में डुबाने के बाद। तो अवशोषित जल की मात्रा प्रतिशत में निकाल लेंगे, W2 - W1/W1 × 100 कर लेंगे। तो अभी इसको समझते हैं क्या करेंगे। इसको जो है ईंट के इसमें 5 नमूने ले लेंगे, 5 नमूने ईंट के ले करके जो है पहले उसको तौल लेंगे। तो ऐसे 5 ईंटें ले लेंगे मान लें और हर एक ईंट का वज़न तौल लेंगे जो है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसे 24 घंटे के लिए, जैसे एक ईंट हमने यहाँ पे ले ली जो है, इसको जो है फिर ऐसे दो तीन ऐसे टोटल 5 ईंटें लेंगे हम लोग जो है। 5 ईंटें लेने के बाद जो है सबको जो है सबका वज़न तौल लेंगे। मान लें कि टोटल 5 ईंटों का वज़न अगर तौलें तो वो W1 आ गया। 5 ईंटों का टोटल वज़न तौलें W1 आ गया। फिर इसे जो है क्या करेंगे, हम लोग पानी में डुबा लेंगे जो है, 24 घंटे के लिए पानी में डुबा देंगे 5 ईंटों को। फिर उसके बाद पानी से निकाल करके तौलेंगे। तो मान लें बाद में थोड़ा सा वज़न बढ़ जाएगा क्योंकि ईंटें पानी सोख लेंगी, तो इससे उसका वज़न बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे कि उसका वज़न नोट करेंगे। मान लें W2 है, पहले W1 था, तो टोटल कितना पानी जो है अवशोषित हुआ इसकी मात्रा निकालने के लिए W2 - W1 कर लेंगे। तो पता चल जाएगा कितना पानी निकला, पानी कितना ईंट ने सोखा, और बटे में शुरू वाला वेट W1 × 100 कर देंगे। तो प्रतिशत कितना पानी जो है, कितना प्रतिशत जो है पानी अवशोषित हुआ इसकी मात्रा पता चल जाएगी। तो इस परीक्षण से हम लोग ईंट में पता करते हैं कि पानी कितने % कौन सी ईंट सोख रही है। तो अगर मान लें कि ईंट जो है लगभग जो है सोखती है 15 से 16% के बीच में है तो ये फर्स्ट क्लास की ईंट हो जाएगी। अगर जो है 20 से 22% तक की है तो इसका मतलब ये सेकंड क्लास की है, और ज़्यादा पानी सोखती है तो वो थर्ड क्लास की ईंट हो जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अगला परीक्षण उत्फुल्लन परीक्षण करेंगे। तो इसके लिए ईंट के नमूने को आसुत जल की तस्तरी में 2.5 सेंटीमीटर तक, आसुत जल की तस्तरी में 2.5 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। ईंट के नमूने को आसुत जल की तस्तरी में 2.5 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। पानी वाष्पित होने के बाद पुनः भर दें और यह प्रक्रिया बार बार करें। और इसके बाद ईंट की सतह का परीक्षण करें और यदि सतह पर 10% धब्बे हैं तो उत्फुल्लन न्यून कहा जाएगा और ईंट अच्छी होगी। यदि 15% धब्बे हैं, यदि जो है सतह पे 50% धब्बे हो जाएं तो उत्फुल्लन अधिक हो कहा जाएगा। और यदि 90% से अधिक भी धब्बे हैं तो ये ईंट जो है घटिया कही जाएगी। इंजीनियरिंग दृष्टि से ईंट जो है बहुत घटिया क्वालिटी की होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ईंट के जो हम लोग नमूने को जो है क्या करेंगे, आसुत जल की तस्तरी ले लेंगे। मान लीजिए हमारी जो है आसुत जल का इस तरह से मान लें कोई तस्तरी, आसुत जल का जो है मान लें इस तरह से एक तस्तरी है, या फिर मतलब कोई आसुत जल जिसमें भरा जा सके। तो इसमें जो हम लोग कितना पानी भर लेंगे,
2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का जो है 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का पानी भर लिए हैं और इसी में हम लोग अपनी ईंटों को रख देंगे। ये सारी अपनी ईंटें जो है इसी में, मान ली जितने भी हमारी ईंटें हैं, 2-4 ईंटें, एक सैंपल ले लेंगे, मान ली 5 ईंटें ले लिए तो 5 ईंटों को इसी तस्तरी में रख लेंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे मान लें कि कुछ समय बाद ये पानी जो है ऊपर की तरफ वेपरेशन के द्वारा जो है इसका वाष्पीकरण हो जाएगा 1-2 दिन में जो है, तो ये पानी जो है कम होने लगेगा। ये पानी कम हो जाएगा और एकदम ख़त्म हो जाएगा लगभग जो है वाष्पित होकर के। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें जो है दोबारा पानी भर देंगे 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का और फिर ये क्रिया जो है फिर ये वाष्पित हो जाएगा कुछ 1-2 दिन में जो है पूरा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर 2.5 सेंटीमीटर तक भर देंगे जो है। तो यह क्रिया जो है 5 बार करेंगे। टोटल 5 बार करने के बाद क्या करेंगे कि इसको जो है ईंट को हम लोग निकाल लेंगे इस तस्तरी से जो है और उसको देखेंगे उसके सतह को जो है। तो अगर सतह पे जो है सफ़ेद आकार के धब्बे पड़ गए हैं, 10% सफ़ेद आकार के धब्बे पड़ गए हैं, तो इसका मतलब जो है ईंट में जो है उत्फुल्लन न्यून है, मतलब ईंट में जो है उत्फुल्लन कम से कम है। और अगर सतह पे 50% से अधिक धब्बे पड़ गए हैं तो ईंट में जो उत्फुल्लन है वो अधिक कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा ईंट में उत्फुल्लन कहा जाएगा। और अगर सफ़ेद धब्बे जो है ईंट में 90% आ गए तो इसका मतलब जो है ईंट इंजीनियरिंग दृष्टि से बहुत घटिया क्वालिटी की है और इसका उपयोग जो है निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकता है। तो ईंट में सतह पे धब्बे क्यों पड़ते हैं, क्योंकि जो है ईंट के अंदर जो है हो सकता है कि ईंट में जो बना रहे हैं उसकी जो मिट्टी है उसमें साल्ट हो, उसमें जो है साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो। तो अगर जब ईंट को पानी में डुबाएंगे तो वही साल्ट जो है घुल करके पानी के साथ और ईंट की सतह पे आ जाता है और सतह पे जब ईंट की सतह पे आ जाता है तो वही सफ़ेद आकार के धब्बे बना लेता है। तो अगर साल्ट की मात्रा जिस ईंट में ज़्यादा होती है तो उसमें उत्फुल्लन होता है। तो उत्फुल्लन को चेक करने के लिए उत्फुल्लन का परीक्षण करते हैं। तो अगर जो है 10% तक का उत्फुल्लन है तो ईंट को हम लोग जो है अच्छी क्वालिटी की मानते हैं और उसको निर्माण कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगर 50% तक का है तो उत्फुल्लन अधिक कहा जाएगा और इसको जो है हम लोग वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे टेम्परेरी घर वगैरह बनाना है, वहाँ पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसको परमानेंट घर में नहीं प्रयोग करेंगे, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। 90% से भी अधिक है तो ईंट जो है बहुत घटिया क्वालिटी की होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उत्फुल्लन होगा, तो इसका हम लोग जो है प्रयोग निर्माण कार्य में नहीं करेंगे। तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। हाँ, यहीं पे ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग इतना चीज़ें देख लिए हैं। हाँ, धन्यवाद।